तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक हो सकती है, कितने पद उसमें हो सकते हैं, जूनियर भर्ती के लिए कितने पद अभी रिक्त हैं। और जैसा कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड जिसको पूर्व बीटीसी भी कहते थे, साथ ही साथ टीटी और सीटीईटी पास लाखों बेरोजगार युवक हैं जो कि 2 साल से सरकार से नई भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों बार ट्विटर पर अभियान चला चुके हैं, लखनऊ में धरना भी दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आगामी शिक्षक भर्ती कब तक होने वाली है। फिलहाल हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट है जिसके मुताबिक आपको ये पता चलेगा कि वर्तमान में अभी अगर प्राइमरी में भर्ती हो रही है तो कितने पदों पर होगी और जूनियर में कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के कुल 1,13,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में 72,712 पद जो हैं वो रिक्त हैं। और यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है कि पिछले 3 सालों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अभी भी 63,261 पद रिक्त हैं। जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 51,112 पद खाली थे, जिसका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में ही लगा दिया था। उसके बाद कुछ शिक्षक और भी रिटायर हुए हैं, तो पदों की संख्या बढ़कर अब 63,261 हो गई है। बात यहाँ पर हम कर रहे हैं प्राइमरी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा अगर नगर क्षेत्रों के बारे में बात करें तो नगर क्षेत्रों के स्कूलों में कुल 12,149 शिक्षकों की कमी है। हालांकि नगर क्षेत्र का कैडर अलग होता है, इसलिए ये जो पद हैं 12,149 इस पर जो है सीधी भर्ती नहीं होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद रिक्त होने की सूचना भी शासन को भेजी गई है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो आगामी शिक्षक भर्ती होगी वो कितने पदों पर होगी। फिलहाल यहाँ पर अनुमान आप लगा सकते हैं लगभग 63,261 पद जो कि वर्तमान में रिक्त हैं, तो इसी के आसपास जो पद होंगे वो रहेंगे। हालांकि अगर इसमें प्रधानाध्यापकों के पद भी जोड़ दिए जाएँ और जूनियर और बेसिक दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग ये जो आंकड़ा है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, नियर अबाउट 72,000 के आसपास पहुँच जाता है। तो फिलहाल लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती के लिए घोषणा की जाए और नई शिक्षक भर्ती करवाई जाए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि 3 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। अभ्यर्थी 1,000 बची सीटों पर चौथी काउंसलिंग की भी मांग कर रहे हैं। नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की वर्तमान समय में काफ़ी भारी कमी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूल उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के स्वीकृत 13,653 पदों के सापेक्ष मात्र 1,524 ही कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों की तुलना में तकरीबन 8 गुना मतलब 12,129 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब सीधी भर्ती नहीं होती है, ये तो आप देख ही रहे हो। परिस्थिति उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो अंतिम बार सीधी भर्ती हुई थी वो 29,334 पदों पर हुई थी। हालांकि उसमें भी अभी काउंसलिंग 7वीं 8वीं बार होने वाली होगी, तो अभी तक उसमें भी पद भरे नहीं जा सके हैं। मामला उसका भी कोर्ट में चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है उसके मुताबिक जो आगामी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होगी उस पर कुल 63,000 के आसपास आंकड़े यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो आप ये मान चलो कि लगभग 50, 55, 60,000 के आसपास पद रहेंगे। परीक्षा कब तक होगी फ्रेंड्स, तो आपको बता दें जैसा कि आप देख रहे हो कि दिसंबर में जाके इस बार टीटी हो रही है, तो दिसंबर के बाद ही ये भर्ती होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ये नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर पद रिक्त हैं तो ये जो भर्ती है वो ज़रूर होगी। अगले साल चुनाव हैं, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये जो पद हैं ज़रूर भरे जाएंगे। सरकार कोई भी रहे, ये काम तो हर सरकार को करना है, क्योंकि ये शिक्षा जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और इस समय जितने पद खाली हैं उनको 2022 में हर हाल में भरा जाना अनिवार्य रहेगा। तो आप लोगों के लिए उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और हम आपके साथ बने रहेंगे लेटेस्ट डेटा और आंकड़ों के साथ, और आपकी पूरी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।